बस में बैठे बच्चे 5। बस में बैठे बच्चे 5, बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में मोती माला हार। बस में हैं अब बच्चे 4। बस में बैठे बच्चे 4, पेड़ों से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन। बस में हैं अब बच्चे 3। बस में बैठे बच्चे 3, सभी बजाते धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो। बस में हैं अब बच्चे 2। बस में बैठे बच्चे 2, हल्ला करते हो हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक। बस में रह गया केवल एक। बस में बैठा बच्चा 1, दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी है खड़ी वहीं। बस में बच्चा कोई नहीं। मजा आ गया ढम्मक ढम, कल मिलेंगे फिर से हम। आओ बातचीत करें। क, शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? ख, पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे? ग, पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? घ, दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? तीसरे, चौथे और 5वें स्टॉप के बाद भी शेष बच्चे बताएं। अंग, अंत में बस में कितने बच्चे शेष बचे? परियोजना कार्य। आपके घर में कितने सदस्य हैं? इनमें से कितने सदस्य स्कूल जाते हैं? कितने सदस्य काम के लिए बाहर जाते हैं?
कितने सदस्य घर पर रहकर काम करते हैं? आओ करें। कितने शेष बचे? खाली स्थान भरो। यहां पे 3 चित्र बनाए गए हैं। इन तीनों चित्रों में अलग-अलग संख्या में मेंढक दिखाए गए हैं। आपको खाली स्थान भरना है। पहले चित्र में हैं 6 मेंढक। दूसरे चित्र में बताया गया है कि 2 मेंढक पानी में कूदे तो बचे कितने मेंढक? यानी 6 घटा 2 बचे रिक्त स्थान। ख, पहले चित्र में हैं 7 गुब्बारे। दूसरे चित्र में बताया गया है 7 गुब्बारों में से कुछ गुब्बारे उड़ गए, यानी कि रिक्त स्थान। और तीसरे चित्र में बताया गया है कि बाकी बचे हैं 5 गुब्बारे, यानी आपको बताना है कि 7 गुब्बारों में से कितने गुब्बारे उड़े, जिन्हें घटाने के बाद हमारे पास 5 गुब्बारे बचेंगे। ग, यहां पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में एक हाथी है और एक पेड़ भी। यहां पर हाथी पेड़ पे लगे केलों को तोड़ रहा है। पहले चित्र में 9 केले हैं। दूसरे चित्र में हाथी 6 केले तोड़ लेता है। तो बताओ बचे कितने केले? यानी 9 घटा 6 बराबर रिक्त स्थान। घटाइए और चित्र भी बनाइए। घ, यहां पर 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में कुछ गमले हैं। आपको इन गमलों की संख्या गिननी है और रिक्त स्थान में लिखना है कि इस चित्र में कितने गमले हैं। दूसरे चित्र में बताया गया है कि कुछ गमले या गमला टूट गया है। आपको देखना है कि कितने गमले टूटे और उनकी संख्या लिखनी है। तीसरे चित्र में रिक्त स्थान है। वहां पर आपको बचे हुए गमले बनाने हैं
और बचे हुए गमलों की संख्या भी लिखनी है, यानी 3 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अंग। यहाँ पर 3 चित्र हैं जिसमें लड्डुओं का वर्णन है। पहले चित्र में हमें 7 लड्डू दिख रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़के ने 7 में से 4 लड्डू खा लिए। और तीसरे चित्र में रिक्त स्थान है। आपको ये गिनना है कि 7 लड्डुओं में से 4 लड्डू खा लिए जाने के बाद कितने लड्डू बचेंगे। उनका चित्र बनाइए और रिक्त स्थान में वो संख्या भी लिखिए, यानी 7 घटा 4 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ भी 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में 7 गेंदें बनी हुई हैं। दूसरे चित्र में कुछ गेंदों को बच्चों ने ले लिया है। आपको तीसरे चित्र में ये बनाना है कि कितनी गेंदें बची हुई हैं, और बची हुई गेंदों का चित्र बनाने के बाद आपको उनकी संख्या भी लिखनी है, यानी 7 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। 6। मनीषा के पास 9 केले हैं। उसने 3 केले खा लिए। उसके पास कुल कितने केले बचे? स्थान भरिए। एक पेड़ पर 8 तितलियां हैं। 5 तितलियां उड़ गईं। अब कितनी तितलियां बचीं? रिक्त स्थान को भरें। आओ करें। अपना एक 10 बिंदु का कार्ड बनाइए एवं मित्र से कुछ बिंदु छिपा लीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि कितने बिंदु छिपे हैं। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। इसमें 3 मित्र कक्षा में एक खेल खेल रहे हैं। एक मित्र ने एक बिंदुओं का कार्ड बनाया और उसमें से कुछ बिंदु छिपा लिए। अब वो बाकी 2 मित्रों से पूछ रहा है कि कितने बिंदु छिपे हैं और कितने नहीं। कितने बिंदु छिपे हैं और कितने बिंदु दिख रहे हैं। यहां पर एक तालिका बनी है जिसमें पहली सूची में कुल 10 बिंदु लिखा है। यहां पर 10 बिंदुओं का एक कार्ड बना है। इसके नीचे एक बच्चे का हाथ है जिसने उस बिंदुओं के कार्ड में से कुछ बिंदुओं को छिपा लिया है। वैसे ही तीसरे और चौथे स्थान पर भी यही हाथ बना है जो बिंदुओं के कार्ड में से कुछ बिंदुओं को छिपाता हुआ नजर आ रहा है। आपको रिक्त स्थान में यह लिखना है कि कितने बिंदु छिपे हैं और कितने दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पहले स्थान पर 0 बिंदु छिपे हैं और 10 बिंदु दिख रहे हैं। परियोजना कार्य। 8 बिंदुओं का एक फ्रेम बनाइए। अपने भाई या बहन या साथी से कुछ बिंदु छिपा लीजिए एवं उनसे पूछिए कि कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं
और कितने छिपे हैं। बिंदु कार्ड पर बच्चों का ध्यान ले जाएं और उनसे पूछें कि उन्हें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस गतिविधि को अन्य संख्याओं के लिए भी कीजिए। क्या आप इसे बिना बिंदु छिपाए भी कर सकते हैं? पृष्ठ 63। संख्या पट्टी पर पीछे की ओर कूदिए और संख्या बताइए। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से संख्या पट्टी बताई गई है। इस संख्या पट्टी पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है। आपको संख्या पट्टी पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जाना है और संख्या बतानी है। क 9 से 3 कदम पीछे कूदिए। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इसमें एक संख्या पट्टी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है। एक छोटी बच्ची का चित्र बना हुआ है जो संख्या 9 से 3 कदम पीछे कूद रही है। तो इससे पता चलता है कि जब हम 9 में से 3 घटा देते हैं तो संख्या बचती है 6। ख 7 से 4 कदम पीछे कूदिए। इस चित्र में बच्ची 7 की संख्या से 4 कदम पीछे कूदी है। आपको बताना है कि बच्ची कौन सी संख्या पर कूदी है। 7 घटा 4 बराबर रिक्त स्थान। अब दिए हुए प्रश्नों को अपने तरीके से हल कीजिए। क 8 घटा 2 बराबर रिक्त स्थान। ख 7 घटा 3 बराबर रिक्त स्थान। ग 9 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान। घ 6 घटा 3 बराबर रिक्त स्थान। अंग 5 घटा 1 बराबर रिक्त स्थान। च 4 घटा 2 बराबर रिक्त स्थान। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। पृष्ठ 48। अब चित्रों को देखने के पश्चात बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि वे उद्यान या पार्क में क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, अपने बड़ों जैसे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। उद्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के विषय में चर्चा करें। उदाहरण के लिए, पहले चित्र में कितने बच्चे खेल रहे हैं और कितने बच्चे बाद में आए। बच्चों से बातचीत करें कि बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए एवं उनके प्रति सम्मान दिखाने के तरीकों पर भी बात करें। पृष्ठ 49। बच्चों को ठोस वस्तुओं जैसे बोतल के ढक्कन, तीलियों, कंकड़ इत्यादि की सहायता से जोड़ के पर्याप्त अवसर दें। दो समूह की वस्तुओं को मिलाकर कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना एकत्रीकरण और एक ही समूह में कुछ वस्तुएं मिलाने के बाद कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना वृद्धि
दोनों ही तरह के प्रश्नों पर अभ्यास कार्य करवाएं। पृष्ठ 50। बच्चों को जोड़ संबंधी कथन समझने एवं बनाने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए 4 बच्चे एवं 2 बच्चे मिलकर होते हैं, कुल 6 बच्चे। पहले ठोस वस्तुओं के साथ व बोलचाल की भाषा से शुरू करके जोड़ना, कुल आदि शब्दों के अर्थ समझने में सहायता करें। इसके बाद ही प्रतीकों के साथ कार्य करें। शब्द जोड़ने को जमा के साथ एवं बराबर को बराबर के संकेत से जोड़िए। पृष्ठ 53। बच्चों को मोती की लड़ियों से खेलने के अवसर दें। जोड़ की प्रक्रिया पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें। पृष्ठ 57। यह गतिविधि 2 बच्चों द्वारा जोड़ों में की जाएगी। वे पुस्तकें एवं पेंसिलें बाहर निकालेंगे एवं जोड़कर पता लगाएंगे कि कुल कितनी हैं। बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने एवं उन्हें हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चक्र विश्व के सबसे पुराने सूर्य मंदिर, जो कोणार्क, ओडिशा में स्थित है, उसके विषय में भी चर्चा करें।